इंट्राडे जो है ये सबसे प्रॉफिटेबल होता है। अगर आप इंट्राडे सीख जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको इंट्राडे में ही होता है, जिसके अंदर आप फास्ट अर्न कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग की निस्बत, और डेली आप इसमें प्रॉफिट करके विड्रॉवल भी करवा सकते हैं। अगर मेरी वॉइस का लेवल ठीक हो तो आपने बताना है, अदरवाइज मैं थोड़ा सा साउंड ज़्यादा कर लूँगा। ठीक है? ठीक है सर, आवाज़ आपकी ठीक है। ठीक आ रही है। सबसे पहले जो इंट्राडे के लिए आपको एक मेंटली तौर पे तैयार होना होता है, और वो जो तैयारी होती है वो आपके अकाउंट को लेके होती है, आपका कैपिटल कितना है। ठीक है? यानी आपके पास फॉर एग्जांपल $1000 है, तो आपके पास आज अगर सपोज ट्यूसडे है या वेडनेसडे है या मंडे है और आप ट्रेडिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपने कैपिटल को देखना है। फिर आपने ये देखना है कि मैं कितने % नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। इंट्राडे की तैयारी ये होती है कि आपको पहले तो ये देखना है कि मेरे पास बजट कितना है और मैं इसमें नुकसान कितना कर सकता हूँ। आज के दिन के लिए मेरे पास इसकी 5%, 8%, 7% अपनी एक लिमिट आपने मुख्तस करनी होती है, उससे आगे नहीं जाना। अगर सपोज आपने एक टारगेट रखा था कि मैंने 7% तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या 10% लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो उससे आगे नहीं जाना, ट्रेडिंग ही नहीं करनी, रिकवरी के चक्कर में नहीं रहना कि अभी फर्स्ट सेशन में मॉर्निंग में मुझे 10% लॉस हो गया तो इवनिंग में मैं इसको रिकवर करूँगा। रिकवर करने की कोशिश उस दिन करनी नहीं है। एक पूरी बाकायदा तैयारी होती है आपके पास। अपनी सबसे पहली तैयारी होती है मनी मैनेजमेंट को लेके। नंबर 1 पे जो तैयारी होती है वो आपके अकाउंट को लेके होती है कि क्योंकि जब आप पहले तैयारी करते हैं ट्रेडिंग में घुसने से पहले, सिस्टम को ऑन करने से पहले, तो उस टाइम आपके इमोशन और होते हैं, आपके एहसासात और होते हैं, और जब आप स्क्रीन पे आ जाते हैं, लाइव ओपन कर लेते हैं, तो फिर एहसासात और होते हैं। तो क्या करना है हमने, पहले हमने अपनी तैयारी करनी है कि मेरा कैपिटल इतना है, इतना मैं लॉस कर सकता हूँ। खुदा न खास्ता अगर मुझे लॉस होता है तो ये लिमिट है, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, उस दिन के लिए इंट्राडे के लिए मैं क्लोजिंग कर लूँगा। तो सबसे पहले आपका जो कैपिटल होता है उसकी मैनेजमेंट होती है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। सेकेंडली आपकी एक तैयारी और होती है। 2 नंबर पे आपने सेकंड नंबर पे जो चीज़ आपने देखनी होती है वो न्यूज़ देखनी होती हैं। आज न्यूज़ कितने बजे है, ठीक है। उसके अलावा पूरा एक तैयारी के साथ न्यूज़ कितने बजे है, और आपका एक बाकायदा कोई ऐसा टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल जो इंस्टेंट रिपोर्ट देता हो। इंट्राडे के अंदर इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है। वो आप पाकिस्तान का कोई ऐसा न्यूज़ चैनल सेलेक्ट करते हैं या अमेरिका का कोई चेक करते हैं या CNN करते हैं या अल जज़ीरा करते हैं, तो गाए बगाए उसकी हेडलाइन कितने बजे आती हैं या ब्रेकिंग न्यूज़ कब देते हैं। जी नवाज भाई, क्या कहा आपने? मैंने कहा ब्लूमबर्ग का चैनल भी सर न्यूज़ अच्छी देता है। कौन सा वाला? नवाज भाई, कौन किसकी बात कर रहे हैं आप प्लीज? मैंने कहा ब्लूमबर्ग जो चैनल है ना सर, हाँ हाँ, अच्छा, अमेरिकन चैनल, वो भी अपडेट न्यूज़ देता है सर। अच्छा, वेरी नाइस। तो कोई भी एक चैनल, इंट्राडे के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास देखो, मार्केट जो है बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं इंस्टेंट कि आपके जो पैटर्न जिस पे आपने ट्रेड लगाई होती है वो भी काम नहीं करते। तो इंट्राडे के अंदर इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि न्यूज़ के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये भी आपकी एक तो फर्स्ट, जैसे ही आप इसकी तैयारी करें ट्रेडिंग की, तो सबसे पहले
पिवट्स पॉइंट्स देख लें, डे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके लिख लें, अपने ट्रेडिंग रूम में लगा दें या ट्रेडिंग टेबल पे रख लें कि आज की जिस स्टॉक पे आपने काम करना है। देखो कल भी मैंने बताया था, आज दोबारा से मैं ये बताऊंगा कि पहली बात तो ये है कि तैयारी में बजाय पूरा दिन आप बैठें, गोल्ड पे बैठे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप गोल्ड पे बैठे हैं, किस वेट में कि कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम ट्रेड लेंगे। 5-6 घंटे कंटिन्यू आप बैठे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उससे बेहतर क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में सबसे पहले तो मैं बड़ी एक यूनिक बात बताने वाला हूँ। मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मैं पिवट पॉइंट्स देखता हूँ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखता हूँ कि डे की गोल्ड की क्या है, क्योंकि मेरा गोल्ड होता है। अच्छा, जब मैं पिवट पॉइंट देख लेता हूँ, फिर उसकी सपोर्ट्स देखता हूँ, फिर मार्केट की करंट पोजीशन देखता हूँ कि गोल्ड खड़ा कहाँ पे है। अगर ये मुझे बाय की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा है ये ठीक है, तो क्यों बता रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर वो बता रहा है कि 1820, 1830, 1845 तक गोल्ड जा सकता है, वाई क्यों बता रहा है, ये इन्होंने ये एनालिसिस क्यों किया है, इसके पीछे कोई इलियट वेव्स है, इसके पीछे कोई पैटर्न है, ठीक है, कोई बड़े टाइम फ्रेम की प्रो की कोई ट्रेड है, आखिर क्या लॉजिक है, फिबोनाची है, इसके पीछे आखिर क्या है कि ये इन्होंने बताया। तो उस रीज़न को मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। अच्छा, बजाय आप 6 घंटे बैठें, ट्रेड नहीं मिली, उससे बेहतर है अकाउंट ओपन करें। 35 से 40 मिनट लगेंगे आपको 15 से 20 स्टॉक को सर्च करने में। जैसे आज संडे है, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं संडे को देख लेता हूं स्टॉक्स, उनको एक पेपर पे लिख लेता हूं। अच्छा, फिर बकायदा मैं उसके आगे लिखता हूं कि ये वीक के हिसाब से बाय का ट्रेंड है, करेंसी के सामने लिखता हूं जो पेयर होता है, जैसे जीबीपी यूएसडी है, तो ये वीक के हिसाब से सपोज बाय पे जाएगा, तो उसके ऊपर वीकली बाय, अगर उसका डे 1 देखा, वहाँ पे सिचुएशन बाय की नज़र आई तो डे 1 भी बाय, H4 भी बाय, तो मुझे पता चल जाता है कि एक अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास वीकली है जीबीपी की, एक यूएसडी कैड की है, ठीक है। इसी तरह जैसे जहाँ पे स्टॉक्स आपको नज़र आएंगे, नीचे नज़र आ रहे हैं, तो इन सब को वॉच करके एक 8-10 स्टॉक्स निकाल लेते हैं वीकली, जिनके चांसेस होते हैं कि वीकली ये बाय या सेल पे मूव करने वाले हैं। वहाँ पे बाय और सेल लिख के रख लेते हैं। वेरी सिंपल है, यानी ये कोई इतना नहीं है मुश्किल काम कि आप 40-45 मिनट। हाँ, अगर आप टाइम पास ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर बनना नहीं चाहते हैं, बेशक मत टाइम दें, मत होमवर्क करें, ये होमवर्क है आपका जो आने वाले वीक में आपको काम आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब आपके पास 7-8 स्टॉक ऐसे बाय और सेल के वीकली डे 1 के H4 के आपको नज़र आते हैं, वो वीक आपका 1 मंथ की प्रोग्रेस देता है, 1 मंथ की प्रोग्रेस देगा, ठीक है। जो आपने एक 40-45 मिनट लगाए किस पे, एनालिसिस पे। हम क्या करते हैं, जब जैसे ही फारिग हुए हम गोल्ड पे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं, हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, ना मनी मैनेजमेंट की तैयारी है। अच्छा, सपोज आपने एक ट्रेड देखी, कंफर्म ट्रेड थी डे 1 पे जोरो यूएसडी पे, कि ये ट्रेड जो है संडे वाले दिन आपने देखा कि ये मार्केट ने बाय पे जाना है मंडे को। अब संडे में तो आपके इमोशन भी कंट्रोल में होते हैं, आपके पास टाइम भी होता है, आपके ट्रेड भी नहीं लगे हुए होते, तो आप क्या करते हैं, आपने उसकी कैलकुलेशन की स्टॉप लॉस की कि इतने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है। अब जब आपने कैलकुलेशन कर ली तो फिर आपने अपने कैपिटल को देखा
कि अगर मैं 1 सेंट की ट्रेड लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो $100 जाता है। सपोज 100 पॉइंट्स की या 100 पॉइंट्स का आपका एसएल है, ठीक है। तो क्या पता चल गया कि अकाउंट के हिसाब से ये ट्रेड मेरी, कैपिटल छोटा है, ट्रेड बनती नहीं है मेरी। अब ये जो ट्रेंड बना है, जो डे के हिसाब से बाय का ट्रेंड बन गया है, इससे मैं कहां से फायदा उठाऊंगा? छोटे टाइम फ्रेम पे। कैलकुलेशन मैंने कर ली है, मुझे टीपी का पता चल गया है, लेकिन मेरे अकाउंट के इतने अंदर पावर नहीं है कि इसमें मैं ट्रेड कर सकूं। आपको पता है कि जो 80% लोग सिग्नल्स पे लॉस करते हैं, जो सिग्नल्स लेते हैं ना मुख्तलिफ लोगों से और लॉस करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक होती है? मनी मैनेजमेंट का नहीं पता, कैलकुलेशन का नहीं पता होता। उन्होंने सिग्नल बताया, टीपी बताया, स्टॉप लॉस बताया, तो इन्होंने कहा भाई सिग्नल्स तो इनके बड़े कमाल के होते हैं। अब ये जो सिग्नल दिया ये H4 के टाइम फ्रेम का था, आपका कैपिटल था $100 का, उसने एक दफा रिट्रेस शुरू कर दी। जब आपकी 1 सेंट की ट्रेड भी $40-50 लॉस में चली गई तो आपने ट्रेड क्लोज कर दी, उसने अपना टीपी हिट कर दिया सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट डे डे 1 की टाइम फ्रेम की ट्रेड थी, वो तो कर गई। आपको कैलकुलेशन ही नहीं आती। सबसे बड़ा जो इस स्टॉक मार्केट के अंदर है वो कैलकुलेटर का सिस्टम है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाया हुआ है कि कैसे करते हैं ट्रेड की कैलकुलेशन। अच्छा, तो ये होती है तैयारी, यानी न्यूज़ बार बार देखते रहें इंट्राडे वाले, ठीक है। न्यूज़ देखते रहें वक्फे वक्फे से, आपके ट्रेडिंग रूम के अंदर एक न्यूज़ चैनल कंटिन्यू चल रहा हो, ठीक है। अगर कंटिन्यू प्रोफेशनल आपने प्रो ट्रेडर बनना है तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है, जो स्पीच है, वो इस पे है कि अगर आप प्रो ट्रेडर इंट्राडे के बनना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों की तैयारी करनी होगी। मनी मैनेजमेंट की तैयारी, कैलकुलेशन की तैयारी, आपके पिवट पॉइंट्स का आपको पता हो, अगर ट्रेड्स आपको कंफर्म हो चुकी है कि ये मेरी वीक की ट्रेड बाय की है, उसकी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस का आपको पता हो, इन चीज़ों को पता करना इंतहाई ज़रूरी होता है, ठीक है। ट्रेडर्स कुछ समझ आ रही बात की? जी सर, जी सर। यानी खबरों के साथ इंट्राडे ट्रेडर को ताज़ा तरीन अपडेट्स चाहिए ही चाहिए होती हैं। कोई भी न्यूज़ इंट्राडे में एकदम इफेक्ट कर सकती है आपकी मार्केट पे, और अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ तो 25-30 पॉइंट यानी 200-250 पॉइंट्स मार्केट अगेंस्ट आपके जा सकती है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, 500 पॉइंट्स तक भी जा सकती है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस ना हुआ और न्यूज़ की खबर नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। माशाल्लाह सर, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। सर कुछ दोस्तों के बीच में माइक ऑन है तो थोड़ा सा शोर आ रहा है, प्लीज जिनके माइक ऑन है वो ऑफ कर दें। जी जी। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैं आपको बड़ी एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो है कैंडल स्टिक पैटर्न का नॉलेज। अगर आपके पास है, स्ट्रेटजी से हट के भी आप अर्निंग कर पाएंगे। जो मैंने कल भी बताया था, इससे एक दिन पहले भी, और कल मैंने सेंड भी की थी, 30 कैंडल स्टिक पैटर्न 150 प्लस हैं, और ये कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। टोटल जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक, 4 कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये 150 प्लस हैं जिनके बकायदा नाम है, और जो हर कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपको आता है तो एक स्ट्रेटजी है। मैंने कितने कहा हुए हैं? 30। ऐसे ही है ना कि 30 याद कर लें तो इंशाल्लाह ताला जो है आप इंट्राडे के कमाल के ट्रेडर बन जाएंगे। अजान हो रही है, 1 मिनट वेट करते हैं। जी सर। ठीक है सर, ठीक है।
जी जी ट्रेडर्स, तो कहाँ पे थे हम? जी सर, हम सर कैंडलस्टिक पैटर्न पर थे सर। हाँ, कि कैंडल देखो आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताना, किसी टीचर ने नहीं बताना कि ये बेसिक है इसकी। मैंने जब स्टडी की थी, आपको आज तक ये भी किसी ने नहीं बताया होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न होते कितने हैं। किस किस को पता था कि 150 प्लस हैं? नहीं सर, 150 का नहीं पता था, ये 30, 35, 40 का तो देखा था सर। हाँ, तो 150 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। जब कभी मैं सीरीज शुरू करूंगा यूट्यूब पे तो मैं वो सब के सब की भी वीडियोस बना दूंगा, जितने भी हैं। सर मुझे थोड़ा सा आइडिया था कैंडल स्टिक पैटर्न का। जी खान साहब, अच्छा जी। तो इसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे जो अहम तरीन चीज़ है वो, क्योंकि हमने काम इंट्राडे कितने कौन से टाइम फ्रेम पे होता है, 15 मिनट्स और आधा घंटा। गलती से भी आपने H1 H4 की तरफ एनालिसिस के लिए तो जा सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए नहीं जाना। आपके लिए जो इंट्राडे है वो 15 मिनट्स और आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे होती है, ठीक है। इसमें लॉसेस के चांसेस भी कम होते हैं, स्टॉप लॉस भी कम होता है आपकी जो स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो कोशिश करनी है कि आपने 15 मिनट और आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे आप काम करें। ये जो पोजिशनल ट्रेड्स होती हैं उनसे ये बेस्ट होता है इंट्राडे, इसलिए कि इसके अंदर इंस्टेंट आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। इस हिसाब से ये बेस्ट होता है। स्विंग ट्रेड का तो आज लगाई तो हो सकता है 1 वीक तक चलती रहे, ठीक है। वो बड़े सरमायाकार जो होते हैं वो मोस्टली उसके अंदर दिलचस्पी रखते हैं, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर। मेजर क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं, कौन रिपीट करेगा? सर मैं कर देता हूँ अगर जी प्लीज़। अच्छा सर, सबसे पहला पॉइंट आपने बताया सर कि हमें मेंटली तौर पर अपना माइंड सेट जो है ना वो प्रिपेयर करना चाहिए, अपने कैपिटल पे नज़र रखना चाहिए और अपना जो लॉस होगा डेली का हमें 7%, 10%, 15% कितना हम बियर कर सकते हैं सर, उसको वो प्री प्लान होना चाहिए हमारा सर, कि हमारा लॉस होता है तो इतना हो, उसके बाद हम ट्रेडिंग रोकते हैं, उसको रिकवरी के लिए नहीं जाना चाहिए सर। सेकेंडली सर, हमें मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए कि कितने मतलब हमारा कैपिटल कितना है और उसके ऊपर कितनी ट्रेड्स लेनी है, और जो अगर 1% या 2% या 3% के हिसाब से हमने अगर अकाउंट ग्रो करना है तो उस हिसाब से मैनेजमेंट बना के फिर ये चलना चाहिए सर। थर्ड सर, हमने डिस्कस किया है सर कि न्यूज़ के ऊपर गहरी नज़र रखनी चाहिए, जो होती हैं मतलब कि फॉरेक्स फैक्ट्री वगैरह पे देखना चाहिए कि आज यूएस सेशन में कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं, और जो यूरो के सेशन में कौन कौन सी न्यूज़ है वो उस पर नज़र रखनी चाहिए। फिर उसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया सर कि टीवी चैनल जो ब्लूमबर्ग टाइप हैं, इस तरह के टीवी चैनल्स या अल जजीरा वगैरह हैं, जहां से हमें एग्जैक्टली पता चल सके जो इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ जो है सर वो उनके ऊपर हमें खुसूसी नज़र रखनी पड़ेगी सर। और फिर हमने डिस्कस किया सर कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पीवट वगैरह पे नज़र रखनी है, जो कि आपने ऑलरेडी बताया हुआ है, डेली लाइव सिग्नल वाली एप्लीकेशन है, उसके ऊपर से हमें वो अपडेटेड रहना पड़ेगा सर जी। फिर उसके बाद सर हम नेक्स्ट जो था हमने कैलकुलेशन, यानी कि हमने वीकेंड के ऊपर कैलकुलेशन करके रखनी है कि ये बाय में जा सकता है, ये सेल में जा सकता है और कितना जा सकता है, उसकी कैलकुलेशन के ऊपर गहरी नज़र रखनी है विद कैलकुलेटर सर, फिजिकल कैलकुलेटर सर, मतलब कि हमें पॉइंट्स बाय पॉइंट्स का आइडिया होना चाहिए सर कि कितना जा सकता है, एंड कहाँ तक है, स्टार्टिंग कहाँ तक है। बेशक आप वो इंट्राडे के अंदर कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो उसके मुताबिक। और फिर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है कि एटलीस्ट 30 कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारे रेगुलर रूटीन के यूजेज में जो आते हैं सर, उनके ऊपर हमें मतलब कि उसको डीपली स्टडी करना है, उनका फंक्शन स्टडी करना है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है सर।
उनका मतलब कि कितना इफेक्टिवनेस जो होती है वो कितनी इफेक्टिवनेस है वो देखनी है सर। और इंट्राडे 15 मिनट 30 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए, इससे ओवर मतलब कि जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं उनके ऊपर जो है ना ट्रेडिंग नहीं करनी सर। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। एक्सीलेंट, देखो जबरदस्त। ये चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं ये कैजुअल सी चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है आपने पहले भी आपको पता हो, लेकिन जब कोई टीचर बताता है तो बंदा थोड़ा सा उसको सीरियस ले लेता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, जो प्रो ट्रेडर होता है उसके पास एक डायरी होती है, वो दिन के अंदर जितनी मिस्टेक्स करता है वो भी लिखता है और दिन की हिस्ट्री भी उसके ऊपर लिखता है कि आज मैंने ये किया, इतनी अर्निंग की, जहाँ जहाँ पे मैंने मिस्टेक की। तो वक्त के साथ साथ उसकी मिस्टेक्स जो हैं उनको वो क्लियर करता रहता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप बिलीव करो कि जिस लेवल पे ये फैमिली स्ट्रेटजी प्रो के स्टूडेंट हैं, अगर वीक के अंदर सैटरडे या संडे को आप टाइम देना शुरू कर दो चार्ट स्टडी को, तो अमेजिंग है। आप इतनी कमाल की आपकी प्रोग्रेस होगी कि जिसकी इंतहा भी नहीं है, बेस्ट तरीन प्रोग्रेस होगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह ट्रेडिंग करेंगे। मैं ट्रेड्स बताऊंगा सबको, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे लोग हैं उनको भी बताएंगे। तो एक मैं अकेला बंदा मैं खुद करूंगा, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को कुछ मैं फ़ायदा दूं ट्रेड्स दे के। स्टडी तो आप सब ने कर ली है, साथ साथ जो नए स्टूडेंट हैं वो स्टडी भी करेंगे, तो मैं साथ में आपको जो है वो ट्रेड्स भी बताऊंगा। एक ट्रेडिंग ग्रुप बना रहे हैं हम, जो साथ करना चाहेंगे। जी सर, बेस्ट हो जाएगा सर। ये कुछ ऐसे यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट के अलावा भी आए हुए होंगे लड़के यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने 2 दफ़ा पहले शुरू किया, फिर कोर्सेज बनाना शुरू कर दिए, फिर तो अभी वहाँ से मैं निकल आया हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जो है अब हम एक ट्रेडिंग ग्रुप बना रहे हैं। ये पेड है, थोड़ी सी इसकी फ़ीस रखी है मैंने, $1 डेली का है इसका। तो इसके अंदर इंट्राडे के ट्रेड होंगे और एलियट वेव्स के ट्रेड्स होंगे, टाइगर स्ट्रेटजी के होंगे और स्विंग ट्रेड्स होंगे, पोजिशनल ट्रेड्स भी होंगे, सब ट्रेड्स मैं बताऊंगा। और कुछ कमीशन भी होगी, यानी आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, साथ में मुझे भी फ़ायदा होगा। मुझे फ़ायदा होगा तो मैं आप लोगों को कुछ दूंगा एवरी डे, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन सर ये अच्छी बात है सर, इतना लॉस अपने पास से ट्रेडिंग करने से लॉस हो जाता है। अगर आप हमें ट्रेडिंग सिखा रहे हैं सर, फिजिकली बताएंगे भी सर, तो हमें उसमें से सब किसी को इतराज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। इमोशन कंट्रोल रहेंगे आप सब के, आपको पता होगा, जबरदस्त काम हो जाएगा माशाल्लाह सर, जबरदस्त। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट कल से मैं खुद ट्रेडिंग करने वाला हूँ 1 वीक के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि हम अकाउंट को कहाँ तक ग्रो कर सकते हैं। 5 दिन के अंदर 4 घंटे मैं दूंगा एवरी डे 4 आवर्स। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अच्छा हो, बेस्ट हो सबके लिए, इंशाल्लाह सब लोग अर्न करो। ये मैंने एक इंडियन ट्रेडर को देखा है, वो स्टडी भी कराता है, साथ में ट्रेडिंग भी करवाता है, ठीक है। तो मैंने कहा इससे ये होगा कि आप लोगों के अंदर कुछ न कुछ अर्निंग आएगी, तो कुछ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। मुझे भी एक फ़ायदा हो जाएगा कि मैं खुद भी ट्रेडिंग करूंगा और आप भी ट्रेडिंग करेंगे, और बहुत सारे लोग जो परेशान हैं। सबसे पहले तो ट्रेडिंग होती कैसे है, जो सिग्नल ग्रुप होते हैं उसके बारे में, कैलकुलेशन के बारे में जब मैं ट्रेड बताऊंगा तो साथ में कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि 100 के ट्रेड 100 जिनके अकाउंट्स हैं वो इस साइज़ की ट्रेड लें, जिनके $5000 के अकाउंट हैं वो इस साइज़ की ट्रेड लें, वो साथ में मैं बताऊंगा, ताकि अगर स्विंग ट्रेड है तो वो घबरा ना जाएं और उनका लॉसेस ना हो। तो साथ में ये चीज़ें भी बताएंगे, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। जब आप किसी नए बंदे को सिग्नल मिलते हैं तो उसको तो कैलकुलेशन का भी नहीं पता होता, कैलकुलेटर के इस्तेमाल का भी नहीं पता होता, तो वो $100 पे 5-5 सेंट की ट्रेड लगा देते हैं और समटाइम 10 सेंट की भी लगा देते हैं।
तो कभी अगर H4 की ट्रेड हो तो अकाउंट वॉश करके मार्केट वापस अपना टारगेट पूरा करती है। ऐसे ही सर। अच्छा जी, स्ट्रेटजी के हवाले से किसी भाई के क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। जो नई स्टडी कर रहे हैं फैमिली स्टडी प्रो वाले, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। मैं अपनी 2 बच्चियों को, अब ज़रा गौर करना मेरी बात पे, 2 मेरी छोटी बेटियां जो अभी 2 क्लास में हैं, एक दिन के अंदर मैं उनको ट्रेडर बना दूंगा, 1 डे में, नेक्स्ट संडे को। इतना इजी है प्रो, कितना मुश्किल है, आप कितना टाइम लगा रहे हो। 1 डे के अंदर बन सकता है बंदा ट्रेडर, जिसको सिर्फ ट्रेड लगानी या क्लोज करनी आती है। थोड़ा सा फोकस कर लें, गोल के साथ फोकस करें। मैं अगर सबसे हलफ उठवाऊँ ना तो आधे बंदों ने पूरी स्ट्रेटजी भी नहीं देखी, फैमिली स्ट्रेटजी प्रो वालों ने। यही हमारा प्रॉब्लम है कि हम स्टडी की तरफ जो है ना वो फोकस नहीं करते। ऐसे ही है सर। सर आवाज भी ठीक आ रही, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी की तरफ फोकस करते हैं। आवाज ठीक आ रही है? आपके नेट का इशू होगा। जी जी, आवाज बेहतरीन आ रही है, आउट क्लास आवाज आ रही अभी रेडी हो जाओ, इंशाल्लाह 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 मिलियनर बनने के लिए 1 वीक मुझे दे दो। सर आवाज की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अभी वॉइस, मेरी वॉइस नहीं आ रही? मेरे है। आ रही है सर, आ रही है, परफेक्ट आ रही है सर, परफेक्ट आ रही है सर, आ रही है। आवाज ठीक है? आपके नेट का या स्पीकर का इशू होगा, आप दोबारा ज्वाइन कर दें। शबीर भाई आप लोकेशन चेंज करें, अपने सिग्नल्स का इशू होगा। अच्छा, बाकी जो है कोशिश करें सारे के सारे स्टूडेंट्स के एक्सएम का जो है अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट, जिसके 5, 6, 7 यूरो के स्प्रेड रहते हैं, 7, 8 तक जाते हैं, समटाइम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन मोस्टली इतने ही होते हैं, या जीबीपी के कम रहते हैं, उसकी कमीशन भी नहीं है, तो उसका अकाउंट ओपन करें, वो ज़रूरी है। जिन्होंने ओपन नहीं किया हुआ वो किसी सीनियर के आईबी से या मेरे आईबी से ओपन कर सकते हैं। सही है। इंशाल्लाह ताला 1 वीक मुझे दे दें, नेक्स्ट वीक आप मुझे बिल्कुल ना छेड़ें, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है सबको अच्छी खबरें मिलेंगी एवरी डे इंशाल्लाह सर। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए सर। हम सीखेंगे भी साथ में। जब मैं कोई ट्रेड बताऊंगा तो उसमें क्या होगा कि एक तो आप जब उस ट्रेड का एनालिसिस करेंगे तो आपके अंदर कोई खामी होगी तो वो भी निकल जाएगी, ठीक है सर। इंशाल्लाह प्रॉफिट भी होगा, खामी भी निकल जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा, अल्लाह ताला की रहमत व बरकत से होगा। कोई बंदा बाकी तो सर नसीब। मेरे स्टूडेंट्स में से ये सोच के ओवर ट्रेडिंग न करे कि सर के तो कमाल के सिग्नल होते हैं, तो क्या करते हैं कि बस खींच देते हैं काम को। मार्केट किसी की नहीं होती। आपने लास्ट टाइम मैंने एक चार्ट शो किया था, उसमें मेरे 3 ट्रेड गलत हुए थे, याद है? अगर 50 ठीक थे तो 4 गलत भी थे, और हो सकता है कि आप ट्रेड लगाओ तो वो 3 ही गलत हो जाए, तो फिर आप कहें कि देखो जी अब हमें क्या फायदा, अभी प्रॉफिट हो भी रहा है तो हमारा अकाउंट तो चला गया। तो मनी मैनेजमेंट को मलूज़े खातिर रखना है हमेशा से। सही सर। जी सर, मुनासिब है। जी सर एक सवाल है मेरा जाकिर साहब, जी, लेकिन जी। चले मैं इधर ही पूछ लेता हूं तो बाकी भी लोगों का भला हो जाएगा, किसी को सही इल्म हो जाएगा। सर मैंने ऐसे किया हुआ है कि अपने लैपटॉप पे जितने भी पेज हैं एक्सेल में, मोस्टली करेंसी के, यानी को 24 हैं या 25 हैं या 30 हैं, तो सबको ओपन कर दिया हुआ है। तो सर क्या फिर वो फोकस नहीं रहता? तो क्या गोल्ड और क्रूड ऑयल के अलावा जो करेंसी के मेजर पेयर्स हैं 6-7 वही रखने चाहिए? मेरा ख्याल है देखो बहुत ज्यादा पेयर हूं तो फोकस नहीं रहता। आपका फोकस तो तब नहीं रहेगा ना जब आप इंस्टेंट आके देखोगे। जब आप संडे वाले दिन सबको वॉच करके उसमें से 40 में से 30 में से 7 आपने निकाल लिए कि ये हैं नेक्स्ट वीक के मेरे पेयर, ठीक है? नोट भी हो जाएंगे। बस उनको नोट करके रखो।